बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रब जुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जिसने मुझे बोलना सिखाया। फासला ऐसा कि उसे देख भी नहीं सकते, कुर्बतें ऐसी कि वो रग रग में रहता है। नाजरीन, आज की हमारी कहानी हजरत मालिक बन दीनार और एक बांदी का किस्सा किताब है। मौत का मंजर। हजरत मालिक बन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि एक मर्तबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाओ जलाल के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियां होती हैं। हजरत मालिक बन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको देखकर फरमाया, ये बांदी तुझे तेरा मालिक क्या फरोख्त करता है। वो बांदी इस फिक्रे को सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, किया तुमको तेरा मालिक फरोख्त करता है। उसने कहा, अगर वो फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फकीर मुझको खरीद सकता है। फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता हूँ। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया, इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, जरा मजाक ही रहेगा। खुद्दाम ने पकड़कर साथ ले लिया। जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सारे सामने पेश किए गए तो इस आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई कि कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तो अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने कहा, क्या आप उसकी कीमत दे सकते हैं। हजरत मालिक बन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मेरे नजदीक उसकी कीमत खजूर की 2 गुठलियां। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये रकम किस मुनासबत से तजवीज की। उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत है। इसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं। फरमाने लगे, अगर इत्र ना लगाए तो बदन में से बो आने लगे, अगर दांत साफ ना करे तो मुंह में से बदबू आने लगेगी, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाए, इनमें पड़ जाएं और सर में से बो आने लगे, जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के काबिल ना रहेगी। इसको आता है पेशाब पाखाना ये करती है। हर किस्म की गंदगियां, थूक, संगराल, नाक के चूहे वगैरह इसमें से निकलते रहते हैं। हम रंज मुसीबतें इसको पेश आती हैं। खुद गरज इतनी के महज अपनी गरज की वजह से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, महज अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत खत्म हो जाए। इंतहाई बेवफा कोई कौल करार पूरा ना करे, इसकी सारी मोहब्बत छूटी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो इससे भी ऐसे ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांधी है जो इससे निहायत कम कीमत में है। वो काफूर के जौहर से बनी है, मुश्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है। इस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में इसका आब दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और मुर्दे से अगर वो बात करे तो वो जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाएगा। अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी ज़ेब व जीनत के साथ आए तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए, चमक जाए। इस बांदी ने मुश्क व जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खेमों में इसका महल सरा है। तज़ने जो जन्नत के नहरों में से एक नहर है, इसका पानी पीती है, कभी वदा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती। हर जाए नहीं है। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांधी ज्यादा मौजू है। सब ने कहा कि वही बांदी जिसकी अपने खबर दी। अपने फरमाया कि इस बांदी की कीमत हर वक्त, हर जमाने में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है।
अपने फरमाया इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज के खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये कि रात का थोड़ा सबक निकाल कर सिर्फ अल्लाह के हुजूर 2 रकत तहज्जुद पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी मोहताज को याद कर लो और अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो, इसको हटा दो। दुनिया की जिंदगियों को मामूली अखराजात के साथ पूरा कर दो और अपना फिक्र व गम इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ कर दो। इन चीजों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और एजाज व इकराम के साथ पहुंचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है, इसमें अल्लाह रब अल इज्जत के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। इस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा, तो ने शेख की बातें सुन ली, ये सच है? नहीं, बांदी ने कहा, बिल्कुल सच है। शेख ने बड़ी नसीहत और खैर खाई और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा, अच्छा तो अब आजाद है, और इतना इतना सामान तेरी नजर है, और अपने सब गुलामों से कहा, तुम सब भी आजाद हो, और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नजर है, और मेरा ये घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, इसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया, और अपना सारा लिबास जो बादशाहों का लिबास था, इसको उतार कर सदका कर दिया। इस बांदी ने कहा, ए मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए ये जिंदगी अब खुशगवार नहीं है, और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा ज़ेब जीनत का लिबास और अपना सारा माल व मता सदका करके आका के साथ होली और मालिक बन देना रहमतु अल्लाह अलैहि दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए, और वो दोनों इस सारे ऐशो इश्रत को तर्क करके अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, दुनिया की जिंदगी महज एक धोखा है, इसने हमारी आंखों पर पर्दे डाल दिए। जिसकी आंखों से ये पर्दे हट जाते हैं, वो अल्लाह को पहचान लेता है, इसका दिल इस आर्जी दुनिया से उठ जाता है, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है। अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार फरमाया है, दुनिया एक धोखा है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस दुनिया के रंगीनियों में खो अपने अल्लाह पाक को भूल मत जाइए, अपने अल्लाह पाक को याद रखिए, अपने आने का मकसद याद रखिए कि दुनिया में आप किस मकसद के लिए आए हैं। उन्हीं लफ्जों के साथ में इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान।